सुबह के समय फूल आपस में मिलजुल कर बातें करते हैं। वे बहुत खुश होते हैं और एक दूसरे से गले लगकर अपनी अपनी कहानियाँ सुनाते हैं। अगर हम सुबह देखें, हमको फूलों की ओर देखें तो हमें यही महसूस होता है। तो चलिए बच्चों, आज हमारी कविता का शीर्षक भी यही है, फूलों की बातें। इस कविता को लिखा है श्री प्रभु दयाल श्री वास्तव जी ने। इस कविता में उन्होंने फूलों की जो आपसी बातें हैं उनको बड़े ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं प्रतिशब्द से। एक फूल अपने नजदीकी फूल के साथ प्रतिस्पर्धा के बारे में नहीं सोचता, वह केवल खिलता है। इसका अर्थ ये है कि एक फूल जब वो खिलता है तो वो अपने आसपास खिलने वालों फूलों के बारे में नहीं सोचता, वो कोई कंपटीशन नहीं रखता। उसका काम सिर्फ क्या है, खिलना, और वो खिलता है। तो हमें इससे यही सीख मिलती है कि हमें दूसरों से जलने की बजाय अपनी काबिलियत पर ध्यान देना चाहिए। तो बच्चों चलो कविता हम शुरू करते हैं। सुबह सुबह फूलों को देखा आपस में बतियाते, गले मिल रहे थे खुशियों से अपनी कथा सुनाते। इसमें कवि कह रहे हैं कि जब उन्होंने सुबह सुबह उठकर फूलों को देखा तो वे ऐसा लग रहा था जैसे आपस में बातें कर रहे हों। यहाँ बतियाते का अर्थ है बातें करना, और कवि क्या कह रहे हैं, उनको ऐसा लग रहा था जैसे वो खुशियों से, यानी कि बड़े खुश होकर एक दूसरे के गले मिल रहे हों और एक दूसरे को मिलकर अपनी अपनी कहानियाँ सुना रहे हों। आगे कहा एक ने, आज रात तो बहुत मज़ा था आया, जब चंदा की एक किरण ने उससे हाथ मिलाया। चंचल हवा पास से गुजरी गाना गाते गाते। इसमें कहा गया है कि एक पहला फूल अपनी बात बताते हुए कह रहा है कि आज रात तो, यानी कि बीती हुई रात को बहुत ही मजा आया था। यानी कि बीती रात वो कह रहा बहुत ही अच्छी थी। क्यों? क्योंकि जब चंदा की एक किरण ने उससे हाथ मिलाया। वो बता रहा है कि रात को जब चांद की किरणें उस पर पड़ी तो उसे ऐसा लगा कि जैसे चांद ने उससे हाथ मिलाया है। और साथ क्या हुआ, चंचल हवा पास से गुजरी गाना गाते गाते, और साथ ही चंचल हवा गुनगुनाते हुए उसके पास से गुजरी, जिससे उसका मन बहुत ही खुश हो गया। अब दूसरा फूल देखो क्या कहता है। तभी दूसरे ने खुश होकर अपनी कही कहानी, उससे मिलने रात आई थी एक परियों की रानी, धौल जमाकर पंखुड़ियों पर भागी थी इतराते। यहाँ धौल जमाकर का अर्थ है प्यार से सहलाना, प्यार से छूती हुई। यहाँ इतराते का अर्थ है बड़े गर्व से, बड़े घमंड से। तभी फिर दूसरा फूल क्या कहता है, तभी कहते दूसरे फूल ने बड़े खुश होकर अपनी कहानी सुनाई। वो क्या कह रहा है, उससे मिलने रात आई थी एक परियों की रानी। वो बड़े खुश होकर कह रहा है कि उससे तो मिलने रात को परियों की रानी आई थी। और वो खुश क्यों था, रानी आई थी। धौल जमाकर पंखुड़ियों पर भागी थी इतराते। जब परियों की रानी आई तो वह उसकी पंखुड़ियों को प्यार से सहलाते हुए बड़े गर्व से, इतराते यानी कि बड़े गर्व से वहां से चली गई। बोला फूल तीसरा हंसकर, मेरी भी तो सुन लो, पड़े औस के हीरे मुझ पर एक आधा तो चुन लो। खुलकर हंसे खूब फिर तीनों अपने सिर मटकाते। अब तीसरा फूल हंसकर कह रहा है, भाई आप सबने अपनी अपनी बात कह दी, मेरी भी बात भी सुन लो। वो कह रहा है पड़े औस के हीरे मुझ पर एक आधा तो चुन लो। वो उनसे शरारत के मूड में उनको बता रहा है। वो कह रहा है कि मुझ पर, मेरी पंखुड़ियों पर तो रात को औस की बूंदें गिरी थी जो कि हीरे की तरह चमक रही थी। और फिर शरारती मिजाज में उनसे कह रहा है कि आ जाओ, एक एक हीरा तुम मुझसे यहाँ से तुम चुनकर ले जाओ। फिर खुलकर हंसे खूब फिर तीनों अपने सिर मटकाते। अंत में क्या होता है, फिर तीनों फूल अपनी अपनी बातें एक दूसरे से साझा करके बड़े ही खिलखिलाकर हंसने लगते हैं और खुशी से सिर मटकाने लगते हैं। तो बच्चों, इस कविता में फूलों की आपसी मित्रता और उनकी मासूमियत को दिखाया गया है।
इस कविता के जरिए कवि हमें सीख देना चाहते हैं कि हम मनुष्यों को भी फूलों के समान अपने अपने परिचित लोगों के साथ प्यार से रहना चाहिए। हमें उनसे अपनी हर बातें, अपने माँ बाप, दादा दादी, सबसे अपनी हर बातें शेयर करनी चाहिए। तो मैं आशा करती हूँ आपको ये कविता बड़ी अच्छी लगी होगी। इस कविता के हम अभ्यास, प्रश्न उत्तर हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।